हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल साहब की अपराधियों ने दिन दहाड़े उनके दुकान में घुस करके तरातर गोली चलाकर हत्या कर देती है। अपराधी अब तक गिरफ्त में ना आना 48 घंटे हो गए। शनिवार लगभग शाम 6-7 बजे करीब में यह घटना घटी है और अब तक अपराधी का न पहचान होना न उसकी गिरफ्तारी होना क्या दर्शाता है भाई। बिहार सरकार सुन ले कान खोल के मेरी बात। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक प्रत्येक कार्यकर्ता डर के नहीं मरना पसंद करूंगा, लेकिन डरना पसंद नहीं। नमस्कार। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2024 चुनाव के रणनीति तैयार कर रहे हैं, फार्मूला सेट करने में लगे हुए हैं। वही बिहार के अपराधी बेलगाम साठ की तरह घूम रहे हैं, लगातार घटना का अंजाम दे रहे हैं। आईएम के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाइल के ऊपर हमलावर किया और हमलावर ही नहीं बल्कि उनका हत्या करने के बाद मौत भी हो गया। आईएम के नेता मनमोहन झा जी है जो कि अपने बयान देंगे। जी स्वागत है चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक नीतीश जी की बात है, बिहार की बात है, आज बिहार अपराधियों के तांडव से थर्रा रहा है। बिहार में आम आदमी, कमज़ोर आदमी का सुनने वाला कोई नहीं है और ये कमज़ोर और आम आदमी तक तो था ही, लेकिन अब बिहार की धरती पर सामाजिक राजनीतिक रूप से जो नेता अपने आप को जनता के बीच जनता की आवाज़ बनकर सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, आज उसकी भी हत्या होने लगी है। उसी की वानगी है कि सिवान की धरती पर हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल साहब की अपराधियों ने दिन दहाड़े उनके दुकान में घुस करके तरातर गोली चलाकर हत्या कर देती है और हत्या होने के बावजूद न ही सरकार के नुमाइंदे, न ही सरकार की तरफ से कोई बयान और न ही सरकार के जो पोषित कह लें आप अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ने भी कोई ऐसी तत्परता नहीं दिखाई। हत्या हो जाने के बाद भी वहां पुलिस नहीं पहुंचती है। गोली लगने के बाद परिजन उसे अस्पताल लेके जाता है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलता है। यह है बिहार का सुशासन। तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उस मृत आत्मा को शांति दे और उस परिवार के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। हर दुख की घड़ी में हर कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग खड़े हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि नीतीश बाबू, कल तक सुशासन के नाम से जाने जाने वाले नीतीश बाबू आज बिहार कुशासन के नाम से पहचाना जा रहा है। अगर गोली चली तो कहाँ चली? बिहार में। गोली चली कहाँ चली? बिहार शरीफ में। कहाँ चली? बेगूसराय में। कहाँ दंगा हो रहा है? बिहार में हो रहा है। जात के नाम पर लड़ कहाँ रहे हैं लोग? तो बिहार में लड़ रहे हैं। तो बिहार में अराजकता का माहौल है। बिहार में शरीफ आम इंसान और राजनीतिक लोग सुरक्षित नहीं है। और इससे पहले भी हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और 4 बार के विधायक हैं, वो माननीय विधायक हैं, उन्हें भी एक अमर यादव नाम का अपराधी जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन अब तक प्रशासन उसे भी गिरफ्तार नहीं कर पाता है। तो ये रिश्ता तो कुछ कहलाता है क्या? बढ़ते ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद को देख करके ये सरकार घबरा रही है? क्या ये सरकार नहीं चाहती कि बिहार में कमजोरों की आवाज का कोई नेता बने? क्या ये सरकार नहीं चाहती कि अब वही ये नीतीश जी हैं, वही लालू जी हैं जो कर्पूरी ठाकुर की बात करते थे, कहते थे कि जाति तोड़ो, और आज जाति के नाम पर सबसे बड़ी आबादी बिहार के अंदर में सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो वो अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों की है। और आज जब मुसलमान का नेता बनना चाहता है, सभी को साथ लेके चलना चाहता है, तो उसकी हत्या हो जाती है। ये काफ़ी दयनीय है। मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पे उनकी पैनी निगाह पड़े और आवश्यकता पड़े तो सरकार को बर्खास्त भी करने का काम करें। अपराधी अब तक गिरफ्त में ना आना 48 घंटे हो गए। शनिवार लगभग शाम 6-7 बजे करीब में यह घटना घटी है और अब तक अपराधी का न पहचान होना,
न उसकी गिरफ्तारी होना क्या दर्शाता है भाई? अगर पुलिस चाह ले, शासन और प्रशासन चाह ले तो पाताल से भी अपराधी को निकाल सकता है। का अंजाम जिस अपराधी ने दिया है उसको ये हौसला कहाँ से आया कि इस तरह की घटना को अंजाम दीजिए? देखिए, अपराधी यूं ही अपराध नहीं किया करता है ना, कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी बड़े ताकत का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि हमारा नेता, हमारा कार्यकर्ता संवैधानिक रूप से अपने क्षेत्र में काम करता है। कभी भी वो वायलेंस को समर्थन ना हम करते हैं, ना हमारा नेता करता है, ना कार्यकर्ता कोई करता है, न ही हम अराजक तत्व को बढ़ावा देने का काम करते हैं। हम तो समाज के बीच जाते हैं, जनता से अपनी बात कहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी पार्टी की सोच क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब बच्चों के हाथों में कलम हो, हम चाहते हैं कि कमज़ोर चेहरे पे मुस्कान हो। और ये प्रचार करना अगर गुनाह है तो इस प्रचार को हम करते रहेंगे। बिहार सरकार सुन ले कान खोल के मेरी बात, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक प्रत्येक कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच जाता रहेगा और आने वाले 2024 में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेगा। क्या मैं इनके डर से चुनाव प्रचार करना बंद कर दूं? क्या मैं इनके डर से लोगों की मदद करना बंद कर दूं? नहीं, डर के नहीं, मरना पसंद करूंगा लेकिन डरना पसंद नहीं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हो जाना, क्या आप इसे हल्के में लेना चाहते हो? अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा जाकर के उस परिजन से मिलने का काम नहीं किया है। सरकार से हम मांग करते हैं कि कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा उस पीड़ित परिवार को दिया जाए, क्योंकि उसके छोटे छोटे 11 साल के सबसे बड़े बच्चे, 3 बच्चे हैं उसके घरों में, जिसके कंधों पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उस परिवार की जिम्मेदारी को उठाते उठाते वो समाज की भी जिम्मेदारी उठाने चला था और आज उसकी हत्या हो जाती है बिहार में, जो काफ़ी अफसोसजनक है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जब आरिफ जैसे नेता का हत्या इस तरह से कत्ल हो जा रहा है तो आम जनता क्या बिहार के सुरक्षित है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आम जन तो त्राही त्राही कर ही रहा है। अपराधियों का अब देखा नहीं आपने, दरोगा की हत्या कर देता है अपराधी, इतना अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। आप शराबबंदी करते हो, लेकिन शराबबंदी कानून को सख्ती से आप पालन नहीं करा पाते हो। आपका दरोगा ही उस अपराधियों का शिकार बन जाता है, होमगार्ड उसका शिकार बन जाता है। तो ये सब क्या है? आप कानून लाते हो और कानून को इम्प्लीमेंट धरातल पे नहीं कर पाने के कारण ही तो आज आप चलो बिहार में, जिस कोने में चाहोगे वहीं आपको शराब पहुंच जाएगा। राजधानी में कोई ऐसा दिन आप अखबार पलट लो, पटना हमारी राजधानी है, कोई ऐसा दिन नहीं आपको मिलेगा जिस दिन हर वार्ड में गोली चलता हुआ खबर मिलेगा, हत्याएं होती हुई खबर मिलेगी, शराब को लेकर के हत्याएं होती हुई मिलेगी, जहरीली शराब पीकर मरते हुए लोगों की खबर आपको मिलेगी। पटना के बराबर में आपको जक्कनपुरा है, पटना के बराबर में आपको दानापुर है, पटना के बराबर में फुलवाड़ी है। आप जाकर के देखें, खुलेआम दारू बिक रहा है, कच्ची शराबों का कारोबार चल रहा है। और जब प्रशासन का मोड़ हुआ, एक बार छापा पड़ा, फिर काम बदस्तूर जारी है। तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के शराबबंदी पे भी बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। वही बता दूं कि ओवैसी के नेता के इस तरह के निर्मम हत्या कर देना ये भी बहुत हल्के में नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के नेता का जब घटना हो जा रहा है तो बिहार के आम जनता का क्या होगा? आम जनता भी बिहार के सुरक्षित ऐसे में नहीं रह पाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस नेता के बारे में आप का क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।